चलो वो चैप्टर पिछला में ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आज, जो तुम बोल रहा था। पहला चैप्टर इंटीजर्स। और उसको सारा का सॉल्यूशन पहले एक आध वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज देना क्वेश्चन के साथ, समझा ना। आर अग्रवाल पढ़ा। चलो इंटीजर शुरू करें आज। इंटीजर्स, तो अब हम लोग को पता है इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स क्या था डेफिनेशन? ऑल नंबर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर with 0 is known as integer। यह हम लोग बोलते हैं ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विद 0 आर नॉन एज इंटीजर्स। तो हम लोग इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे पिछले क्लास में? एक नंबर लेते, एक लाइन खींचते थे, इधर इधर बढ़ा देते थे, बीच में 0, इधर साइड माइनस नंबर, इधर साइड प्लस नंबर। अगर मुझे +2 दिखाना होता था तो मैं इसको घेर देता था डॉट बना के। अब मुझे -1 दिखाना होता तो मैं यहाँ डॉट बना के घेर देता था, ऐसे ही दिखा देते। तो ये बात हो गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले क्लास में। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिक रूल्स क्या होता है। बेसिक रूल ऑफ इंटीजर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में क्या क्या आता है? पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 or more integers is always an integer। यह है पहला बेसिक नियम। सम, यहाँ पे एक छोटे से डाल के लिख दो, ऑब्लिक डिफरेंस। ये हुआ पहला, ये बेसिक है एकदम। सम ऑब्लिक डिफरेंस ऑफ एनी 2 or more इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। सेकंड देखते हैं, सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, INTGER is ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ तक का हम लोग को पता है, पिछले क्लास में बताया गया हम लोग को। तीसरा क्या? सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। हम लोग यहाँ तक पिछले क्लास में ही बता दिया गया है कि सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ 2 or more integers is always an integer। sum of 2 positive integers is always a positive integer। sum of 2 negative integers is always a negative integer। हम लोग इसको देखो, अभी बताएंगे कैसे। अब अगला बात जो तुम पहले क्वेश्चन कर रहा था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या है?
सपोज कोई एक इंटीजर है, सपोज मान लेते हैं 8 मेरा इंटीजर। अब एडिटिव इनवर्स बोलता है इट इज एन इंटीजर which when added to given integer gives 0। मतलब इट इज़ एन दूसरा टाइप का इंटीजर है जो कि जब अगर उससे ऐड करूँगा, या जैसे 8 है, 8 में क्या ऐड करूँगा -8, तब क्या मिलेगा 0। तो यही बताता है इट इज़ एन इंटीजर विच व्हेन एडेड टू ए गिवन इंटीजर गिव्स 0। तो सपोज आप पूछोगे भैया ये कैसे हो गया, तो देखो कैसे करते हैं। 8 है प्लस है, देखो 8 है प्लस -8 प्लस -8, यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है बताया था मैं तुमको, प्लस माइनस माइनस -8, 8 -8 कितना 0। समझ आया? आगे क्या होगा इतना बच्चा वाला सीखिए। अब चलो देखते हैं आप इस क्लास में क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में पहला लिखेंगे सम ऑब्लिक डिफरेंस प्रॉपर्टीज। सम ऑब्लिक डिफरेंस प्रॉपर्टीज। इसमें पहला हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर ए क्या आता है, प्रॉपर्टी नंबर ए तो एडिटिव इनवर्स आता है। मैंने पहले बताया था, इससे ठीक पहले बताया हूँ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो ये पहला एडिटिव इनवर्स है। ठीक, हम लोग एक और डिस्कस किया था कि सम और डिफरेंस ऑफ integer is always an integer। ये दूसरा पॉइंट डिस्कस किए थे। जो पहले अभी जो 5 मिनट पहले बताया वही सब वापस इसी में आएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो यहाँ से नया प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। अब यहाँ होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा चौक से लिखता हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। CATIVE कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव का स्पेलिंग लिखना COMMUTATIVE कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर मेरा कोई ऊपर वाला लिख ही लिया होगा, नहीं तो थोड़ा बैक करके फिर से लिख लेना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बोलता क्या है, कोई 2 इंटीजर मान लेट A एंड B 2 इंटीजर, देन ये प्रॉपर्टी बोलता है कि A प्लस B जो होगा वो B प्लस A के इक्वल होगा। ये बात यही, बस ये प्रॉपर्टी यही बात बोलता है। A प्लस B जो है वो मेरा B प्लस A के इक्वल होगा। अब क्या मतलब, क्या इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका 5 प्लस -6 इक्वल्स टू मेरा -6
प्लस 5 के इक्वल होगा। 8 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होगा x। इसके यहाँ रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस एक्स कितना होगा -1। 5 माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस 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 एक्स प्लस 5 कितना होगा -1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 5 माइनस 6 कितना होता है -1 होता है। बेसिकली 6 उंगली निकालो, सॉरी 5 उंगली निकालो और उसमें 6 घटाओ तो कितना बचेगा, एक एक्स्ट्रा उंगली आएगा, वो एक्स्ट्रा उंगली -1 होता है। समझे, जो एक्स्ट्रा निकालना पड़ जाता है बचता नहीं, समझा, बस उसको बोलते हैं। एक और दे देते एग्जाम्पल 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 8 होगा। मतलब यहाँ 10 बच रहा है, 8 2 10, यहाँ कितना है 8 2 10। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डी नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ASSOCIATIVE एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है कि पिछला बार माने थे लेट ए एंड बी, ए इस बार 3 मानेंगे, ए बी एंड सी बी इंटीजर। ए बी सी मेरा 3 इंटीजर्स है। तो इसके बाद ये बोलता है देन एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ बोलता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, याद रखना ये प्लस माइनस है, यानी यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये हो सकता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्लस माइनस रखना, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी रिप्लेस कर दूंगा तब भी वही रहेगा, कुछ खास नहीं बदलेगा। समझ है, बस ये याद रखना, ये चेंज नहीं होगा। अगर प्लस को मैं माइनस से रिप्लेस कर भी देता हूँ तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो आगे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चलो मैं तुमको ब्रैकेट तोड़ना सिखाता हूँ। मैं एक नियम बताता हूँ, बोर्ड मास का नियम, BODMAS, इसको नोट करके लिख लो। इसको कहते हैं बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एन से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। ये हमारा बोर्ड मास का नियम। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख ले लेता हूँ, ए माइनस बी माइनस सी। भैया भी बोले कि ऐसे चलेगा, फिर मैं करें तो ए माइनस बी माइनस सी। अब दोनों सेम कैसे है, दोनों सेम है क्या, ये बोलो, ये दोनों सेम है। यहाँ एक कैच है बाबू, यहाँ एक कैच है, देखो क्या कैच है कि अगर यहाँ माइनस होगा, अब पहले क्या है, बी से ब्रैकेट का काम करते हैं, ये बताता है कि कब पहले कौन सा काम करेंगे। पहले ठीक है, ब्रैकेट में बी माइनस सी कर दिए, सपोज यहाँ मिटा लेते थोड़ा सा, चलो क्या कर रहा था, यहाँ ये एक दूसरे का बराबर नहीं है, ये बात मैं बताना चाह रहा था। कैसे, देखो सपोज ए के जगह पे 2 ले लो, बी के जगह पे 3 ले लो, सी के जगह पे 4 ले लो। चलो पुट करते हैं, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 2 माइनस, बी के जगह पे 3 माइनस 4 होगा।
और यहाँ फिर क्या लिखेंगे, ए की जगह पर 2 -3 -4 कितना हो जाएगा बोलो, -1 2 और 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ कितना होगा -1 -1 माइनस माइनस, यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप 2 माइनस, यहाँ कितना बचेगा, और 3 में से 4 घटा दो तो -1 इक्वल्स टू, यहाँ कितना गया -1 -4, अभी देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा -5, इक्वल नहीं है। यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखना वाला है कि एसोसिएटिव लॉ तुम हर जगह पे अपने मन मुताबिक नहीं लगा सकते, तोड़ सकते। लॉ है, जानने का है, लेकिन हर जगह पर अपने मन मुताबिक नहीं तोड़ सकते। ये सिर्फ एडिशन के केस में कम्प्लीटली वैलिड होता है। यहाँ नोट करके लिख लो, completely valid in case of addition only, क्योंकि जब भी मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा मैं मल्टीप्लाई को एड में बदल देना पड़ेगा। यहाँ देखो इसको नोट कर लिया, कंप्लीटली वैलिड इन VALID इन केस ऑफ एडिशन ओनली, इसको नोट कर लेना। इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो सपोज अगर मैंने यहाँ पे 2 -3 -4 है, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ, 2 माइनस, यहाँ इसके आगे छोटा सा प्लस था, माइनस प्लस -3, ब्रैकेट टूटता है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या था माइनस था, माइनस प्लस माइनस 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 क्या होता है, मल्टीप्लाई करो तो +4, तो यहाँ क्या होगा 3 होगा आंसर। यही बताना होता है बोर्ड मार्क्स। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कैसे काम करेंगे, एक बार फिर से समझ लो, माइनस था +3 था, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो बस यही है, जोड़ दो। फिर बोर्ड मार्क्स पहले क्या हुआ था, एडिशन होगा, 3 प्लस, यहाँ बोर्ड मार्क्स क्या बोला था, BODMAS, ए पहले एडिशन करेंगे, 3 में सॉरी 4 में -3 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 1, और उसमें फिर क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो यह क्या बनेगा 3। याद रखना हम लोग सब काम बोर्ड मार्क्स से करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक आध केस होगा जिसमें तुम्हारा क्या बोलते हो डिफरेंस में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाएगा, लेकिन हम लोग वो सिर्फ केस एक्सेप्शन केस है, इसलिए हम लोग उतना नहीं सोचते। तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटी, ई नंबर पॉइंट है, शायद वो गलत नंबर लिख लिया हूँ, एक बार देख लेना तुम कॉपी में। ई नंबर पॉइंट है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलता है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या कि अगर मैं किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जोड़ूं तो वापस पहला इंटीजर मिल जाए, वापस पहला इंटीजर मिल जाए।
यही बोलते हैं हम लोग। मतलब क्या बोलते हैं, अगर मैं किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर में जोड़ूँ तो मुझे वापस पहला वाला इंटीजर वापस मिल जाए, तब उसको मैं बोलूँगा उसका उस इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी। तब मैं उसको दूसरे इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी बोलूँगा। ठीक, बोलूँगा। ठीक, तो अब इसको देखते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं। अगर मेरे पास कोई एक इंटीजर है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 6 सपोज है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वापस मुझे 6 मिल जाए। बोलो, बहुत आसान सवाल है। बोलो जल्दी बोलो। 0 जोड़ूंगा तो हो जाएगा। फिर वैसे ही बताऊँ, -7 प्लस क्या जोड़ूंगा कि -7 वापस आ जाए? 0, यही ना जोड़ूंगा। क्या और भी कुछ जोड़ सकता हूँ मैं जिससे मेरा -7 में कुछ और जोड़ो तो -7 आ जाए, 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इज द एडिटिव, इसको लिखते हैं एग्जाम्पल एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर्स ऑफ ऑल द इंटीजर्स। इंटीजर, चलो जैसे ऑफ ऑल द इंटीजर, सपोज एक नंबर ले, इंटीजर 123 इंटीजर है, इसमें क्या जोड़ोगे कि 123 वापस आ जाए? 0। तो तुम कितना बड़ा भी इंटीजर सोच सकते हो, उसमें उसका आइडेंटिटी 0 ही होगा। फिर प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो उसका अगला प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 है तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, MULTIPLICATIVE, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलता है कि इफ एनी integer get multiplied with its multiplicative multiplicative identity, then it gives the same result of that of integer। तो आप देखते हैं क्या है, आप बोलता है इफ एनी इंटीजर गेट मल्टीप्लाइड विद द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
multiplicative identity. If any integer get multiplied with its multiplicative identity, then it gives the same result of that of integer. मतलब सपोज एग्जाम्पल लेते हैं 5, मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 5 आ जाए 1, -9 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि -9 आ जाए, डेफिनेटली 1। ये होता है मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो एक छोटा सा बात बताता हूँ कि एडिटिव इन्वर्स कैसे खोजते हो। एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो मेरा नोट करके नोट एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो मेरा वो क्या होता है, वो इंटीजर a मल्टीप्लाइड बाय -1 होता है, तब -a आता है। तो मैं a प्लस -a तब ना 0 होगा मेरा। तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a जो होता है वो ऑलवेज a इंटू -1 होता है। a इंटू -1 क्या बताता है, -a। ऐसे हम लोग एडिटिव इन्वर्स खोज सकते हैं एक बार में। -1 से जो भी नंबर है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स। दूसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स। अब 2 इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हम लोग का सवाल है। अब बताओ, अगर देखो इसका एक नियम है, इफ टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स is always an the product of 2 integers is always an integer। तो ये होता है मेरा मल्टीप्लिकेशन का नियम। मतलब क्या, अगर मेरा कोई इंटीजर है a, एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल, अगर कोई इंटीजर है a स्टार b, तो ये क्या होगा, और a और b दोनों इंटीजर है तो a स्टार b भी एक इंटीजर होगा, इस इंटीजर। और एक बात क्या, और एक बात ये इंटीजर होगा। दूसरा बात कि अगर a स्टार a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू क्या होगा, b मल्टीप्लाइड बाय a, ये लिख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, छोड़ो इसको, कुछ नहीं है इसको, ऐसे बस याद रखो। इसको बहुत लंबा हो जाएगा, बताते जाऊंगा कि हर किसी को क्या कहते हैं। बस ये याद रखो, a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स टू b इंटू ए हो जाता है। ठीक, अगला क्या है, b इंटू ए हो गया। अगला है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं फिर मल्टीप्लिक, अगला देखते हैं इसमें a मल्टीप्लाइड बाई -b से मल्टीप्लाई करें नेगेटिव इंटीजर से, तो ये क्या होगा -a मल्टीप्लाइड बाई b। देखो अब जहाँ जो भी मेरा माइनस नंबर होता है, अभी क्या बोला है कि एडिटिव इन्वर्स में अगर मुझे उसको एडिटिव इन्वर्स में तो उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। यानी बेसिकली मैंने क्या किया, नंबर को नेगेटिव बनाया, माइनस से मतलब नंबर नेगेटिव हो गया। नंबर लाइन पे पहले इधर a था, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो वो इधर आ गया -1 के, यही ना हुआ। तो बस याद रखना कि कोई भी नेगेटिव नंबर तो उसमें -1 पहले से मल्टीप्लाइड होता है। जैसे 4 हो गया, -4 है तो -4 को तुम लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक, तो अब एक और चीज़ देखो, अगर a मल्टीप्लाइड बाय, इसको नोट करते जाना, इसको पॉइंट नंबर 1 बना लो।
पॉइंट नंबर 1 बना लो, पॉइंट नंबर 2 बना लो, पॉइंट नंबर 3 बना लो। ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये जो होगा वो होगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी के इक्वल होगा। मतलब क्या, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी इंटू सी जो होगा ए ब्रैकेट ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू सी के बराबर होगा, और वो फिर ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा। ठीक, ये तीसरा प्रॉपर्टी। और चौथा, अब देखो सेकेंड वाला को समझ लेते हैं एक बार, मुझको नहीं लगता तुमको समझ आया होगा कैसे हुआ। ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी आप करते हैं, तो माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय बी। अभी मैंने पिछला प्रॉपर्टी क्या बना है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय -1, ये कर सकता हूँ मैं। अभी पिछला प्रॉपर्टी तो बताया, तो इसके बाद क्या होता है, -1 से क्या होगा, माइनस हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी। समझ आया? ऐसे हम लोग कर रहे हैं, बी में से -1 अलग करें, यहाँ पे माइनस बी बनाने के लिए मैं इसको बी इंटू -1 किया था, माइनस बी बनाने के लिए, तो बस वही काम किया। तो यही सब है। और एक और आखिरी है, चौथा नंबर इसमें देख लो, चौथा नंबर पॉइंट बोलता है, अगर ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस माइनस सी अगर है, तो मैं इसको ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सी कर सकता हूँ। यानी क्या, इसका एग्जांपल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 सपोज है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा, 6 चौका 24 प्लस 4 दूनी 8, मतलब कितना 32। अब इधर देखो, अब वो सीधा जोड़ दो, तो इसका सम कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा 32। दोनों बराबर है यहाँ, और ये नंबर बराबर है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि प्रूफ हो गया। अब एक को क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नोट करो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 और 4 मल्टीप्लाइड